आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं दिल्ली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे 109 के। उत्तराखंड तक की टीम ने इस हाईवे पर 1 घंटे में 30 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें हमने पाया कि इस 30 किलोमीटर के रास्ते में 15 ऐसे डेंजर जोन हैं जहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। वैसे तो भवाली से लेकर कारब तक की पूरी सड़क ही क्षतिग्रस्त है, लेकिन हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट तैयार करते हुए और इस सड़क से सफर के दौरान 15 ऐसे डेंजर जोन अपने कैमरे में कैद किए जिन्हें देखकर आप भी सोचेंगे कि ये नेशनल हाईवे या फिर कोई नदी है। पिछली आपदा के समय हल्द्वानी नैनीताल से अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगह भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अधिकतर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस मार्ग के हालात जस के तस बने हुए और हादसों को दावत दे रहे हैं। WT देश की राजधानी दिल्ली से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हम मौजूद हैं। ये जो पीछे आपको पूरी सड़क दिखाई दे रही है, इसके हालात जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और लगातार हमने ऐसी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करी है जो कि एक डेंजर जोन है, जहां पर यात्री, पर्यटक और जो यहाँ से आवाजाही करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जोखिम उठाकर और हादसों को दावत देती ये जो सड़कें हैं वो हमने अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है कि आखिरकार कब सरकार जागेगी और कब स्थानीय जो प्रशासन है वो जागेगा। इधर मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि इधर दिखाए कि आखिरकार कितना ये डेंजर जोन है। इससे पहले यहाँ पर कई दर्जनों हादसे इस सड़क में हो चुके हैं और कई बार बसों के ऊपर बड़े बोल्डर कहें या फिर कई बार जो दर्जनों यात्री है उनकी जो हादसों में मौतें हो चुकी है। ये पूरी सड़क अगर आप दूर तक देखेंगे तो ये इसी तरीके से बनी हुई है। इसके अलावा भी हमने करीब दर्जन भर ऐसे वीडियो अपने कैमरे में कैद किए हैं जो कि हादसों को दावत दे रही है और जो गाड़ियां हैं वो लगातार इसी तरह अपनी जो जोखिम भरा सफ़र है उसको लोग करने के लिए मजबूर हैं। सरकार, प्रशासन इन सभी को नज़रअंदाज कर रही है और साथ ही अगर बात करें, यह अभी मानसून आने वाला है और मानसून आने से पहले ये जो सड़कें हैं वो इसी तरीके से ख़राब हुई है और ये कोई इस बरसात की बात नहीं है। ये लगातार यहाँ जो हादसे हैं या कहा जाए कि जो आपदा है वो लगातार यहाँ आती रहती है। और ये नीचे अगर मैं दिखाऊंगा, ये जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, ये इससे पहले की बरसात में ये पूरी जो सड़क है वो बह गई थी। इसके जो अवशेष है, जो आपदा के अवशेष है वो अभी भी यहाँ मौजूद है। अगर नीचे आप देखेंगे तो इस जगह में सड़क हुआ करती थी कभी। ये जो अल्मोड़ा जाने वाला जो मार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, उस पर हम मौजूद है और जो नीचे पूरी आपको दिखाई दे रही है ये जो जगह है, यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो नदी ने इस पूरी सड़क को अपने साथ बहा कर ले गई और कहीं ना कहीं अब जो सड़क है वो इस यहाँ आ गई है। और ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस हो, चाहे जो यात्रियों की गाड़ियाँ हो, पर्यटक हो, या फिर जो यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं वो आखिरकार किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश करी ताकि सरकार जागे, प्रशासन जागे और जो इस सड़क के जो जिम्मेदार अधिकारी है या फिर जो इस विभाग है जिसके अंडर ये कार्य चल रहा है वो जागे और इसे देखे कि आखिरकार लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीछे लगातार दर्जनों जो गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से लोग कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि अभी पिछले समय में जो अल्मोड़ा के सांसद थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि करोड़ों रुपए के जो बजट है वो पास हो गए हैं और इन सड़कों का काम अब धीरे धीरे करके पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हमने चैनल के माध्यम से जब हमने इस पूरी सड़क का सर्वे किया तो जगह जगह दर्जनों ऐसी जो स्थान थे, जो स्पॉट थे, वो इसी तरीके से क्षतिग्रस्त है। ये पिछली आपदा की बात है। 1 साल बीत जाने के बाद भी, गौर कीजिएगा, पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी इन सड़कों के हालात यही है। और फिर से मानसून आने वाला है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन आने वाले जो समय है उसमें किस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आएंगी, जब पिछली आपदा के जख्म अभी तक प्रशासन और सरकारें नहीं भर पाई है, तो आने वाला वक्त और भी भयावह हो सकता है। राहुल सिंह, नैनीताल।
तो आपने देखा कि क्या हालात है इस हाईवे के। अब कब जागेगी सरकार, कब जागेगा जिला प्रशासन, और फिर से मानसून आ चुका है और अभी तक की हालांकि बारिश में कोई तबाही नहीं मचाई है। और लेकिन अगर आने वाले समय में भारी बारिश के कारण अगर कोई अनहोनी या बड़ी आपदा आती है तो इसके लिए शासन और प्रशासन कितना तैयार है, ये देखना होगा। उत्तराखंड तक के लिए हमारे सहयोगी राहुल द्रमार की रिपोर्ट।